गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु सामने हाजिर हूँ पुनः अलजेब्रा के कुछ नए और शानदार कॉन्सेप्ट को लेकर के। खैर आज तो थोड़ा फील भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि भाई आज लाइव आने वाले थे। हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि दिमाग में चलता कुछ और है होता कुछ और है। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि जैसा आप चाहें ज़िंदगी हमेशा वैसा दे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें भी ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी का नाम ही है चलना। अभी कुछ देर मैं स्तब्ध बैठा रहा कि आज वीडियो अपलोड करूं कि ना करूं। लाइव आना था, एक एक्साइटमेंट था हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी था। हमें तो लगता है कि आपके अंदर मुझसे दुगना एक्साइटमेंट था। अपनी सुबह की नींद को कुर्बान करके आप मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन होने कुछ और ही मंजूर था। खैर वही लाइव के बारे में हम भी ज़्यादा नहीं जानते थे, तो कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से अब 24 घंटे के बाद ही आ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, खाली बैठने से अच्छा है कि भाई आ तो गए ही मैदान में, तो क्यों ना वीडियो अपलोड कर ही दिया जाए। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अपने मन को मनाए। मन और दिमाग कंट्रोल करना आपका काम है। जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो अपनी ऊर्जाओं को कंजर्व करके हम अपने लक्ष्य पर लगा सकते हैं और फिर वो लक्ष्य हासिल हो सकता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नए कॉन्सेप्ट को। कल से पूरा प्रयास है, 99% है, बाकी हुई वहीं जो राम रचि राखा। ठीक है, जब वही चाहेंगे तभी वहाँ से जब इंगित होगा, इशारा होगा, तभी हम लोग लाइव भी आ पाएंगे। ठीक है, तो तीसरी शक्ति भी होती है, ये मालूम चला कि सब कुछ आपके मन से नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर भी मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आइए बात करते हैं आज की क्लास पर, और अब तैयार रहिए मिशन सीजीएल पर। टोटल का टारगेट हमारा है 1 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो बिल्कुल लग जाइए। अब नींद कुर्बान कर लिए सीजीएल के मद्देनजर ही मैंने सुबह 6 बजे लाइव आने का फैसला किया है। किसी बहाने आपकी नींद तो टूटेगी। ठीक है, और आप जब आपकी नींद टूटेगी तो आप अपना पढ़ेंगे भी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ए प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग क्लास 8 में पढ़ाया गया था। सवाल बहुत पूछा जाता है इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। तो a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग अगर आपको निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। 2 लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ये डेरिवेशन आया कहाँ से है? तो आप अपनी कॉपी कलम के साथ खुद से कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज डेराइव हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन डेराइवेशन मत याद रखिएगा, सीधा सीधा फॉर्मेट याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग जोड़ना है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन आप निकाल लें, तो यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। जाहिर सी बात है, इस फॉर्मूले को लिखने में पहली चीज ये, दूसरी चीज ये और तीसरी चीज ये है। तो सीधे सीधे 3 सवाल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, कभी इनको देकर ये पूछेगा, कभी इनको देकर ये पूछेगा, और कभी इनको देकर ये पूछ लेगा। क्लियर? तो आइए सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला सवाल दे दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लीजिए 10 दे देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मान लीजिए 42 हो गया, दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं जनाब। आपने देखा कि a प्लस, इस फॉर्मूले पर हम अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 10, तो 10 का वर्ग
यहाँ हो जाएगा बराबर, कमजोर बच्चों के लिए स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा हम लोग स्पीड में आ जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 42 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। अब आपको एक स्टेप तेजी से करना है। देखिए जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनका उत्तर आ चुका होगा। 100 माइनस 42 58, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 29 आंसर आ गया। बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोरों के लिए 10 का वर्ग 100 है, माइनस 42 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर 58, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कैंसिल आउट करेंगे 29 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आपको वैल्यू आराम से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, और लाइव नहीं आ पाए इसका शोक न मनाइए। अब इस क्लास में जुड़िए और आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भूले ना, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। और कॉपी कलम लेके बैठिए, अपने सिस्टम को टटोलिए और फिर आप पढ़िए। बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 26 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 19 दे दिया। ठीक है, अब आपको मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते रहना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 26 उसका वैल्यू है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसका वैल्यू क्या है 19 है। तो फिर यहीं पर आप कर लीजिए, 26 प्लस 38 जोड़ेंगे 64 आ गया। तो फिर a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, वो 8 होगा। तो आपका उत्तर आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया आपका, मान लीजिए 12 दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दे दिया 44 दे दिया, और आपसे पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर करना होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसको रहने दीजिए, x मान सकते भी हैं आप, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, विच मीन्स इसका वैल्यू है 44। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको स्पीड में करना होगा। ये 144 है और 44 दो बार घटाया गया है। ठीक है, तो 100 माइनस 44 यानी 56, फिर भी आपको पूरा कर लेते हैं, 144 माइनस 88, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका 56। तो उम्मीद करते हैं ये सीधे सीधे आपको 3 सवाल समझ में आए होंगे। हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जरूरी नहीं कि सवाल जैसा मास्टर साहब पढ़ाएं वैसा ही ये गणित है साहब, गणित में सवालों के हालात दिन रात बदलते हैं। ठीक है, आइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। और भी आइए बात करते हैं, अगले सवाल के बढ़ते हैं। दे दिया सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 59 हो। ठीक है, 59 क्या 54 हो। ठीक है, तो बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी से कितने प्रतिशत अधिक है। सवाल दे दिया कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन दे दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब अलजेब्रा में परसेंटेज को मिक्स करके सवाल दे दिया, तो रीड लाइंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी लाइन को पकड़ के चलना होगा। सवाल में दो ही पार्ट होंगे, इंफॉर्मेटिव और क्वेश्चनिंग पार्ट, सूचनात्मक भाग और प्रश्नात्मक भाग। तो सूचनात्मक भाग है कि आपके सामने a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10 गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 54 गिवन है। आपको चाहिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये क्वेश्चनिंग पार्ट है, ए प्लस बी प्लस सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहला काम तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 10 गिवन है। तो बस ए प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग 10 का वर्ग 100, वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 54 हो गया और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फिर एक साथ हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे, 100 में से 54 घटाएंगे 46 आएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 23 आ गया। तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। इसका विषय ध्यान रखिएगा। अब सवाल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी 23, ए प्लस बी प्लस सी यानी 10 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर परसेंटेज का ये सवाल है, आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मैंने आपको समझाया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। जब दो लोगों की तुलना होगी प्रतिशत वाले में, तो इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, गुणे 100 बटे तुलना जिससे होगी, से जुड़ा हुआ नीचे रहेगा, से जुड़ा हुआ नीचे रहेगा, यानी जो जिससे कंपैरिजन होगा, जिससे तुलना होगा वह नीचे होता है, जिससे कंपैरिजन होगा, तुलना किया जाएगा, वो नीचे रहेगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है, अंतर गुणे 100 बटे तुलना जिससे होगा वो नीचे, तुलना जिससे होगा, तुलना जिससे होगा, ये ध्यान रखना है। इसी से आपको आंसर की प्राप्ति करनी है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसको ध्यान रखें। तो 23 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 13 इंटू 100 बाई तुलना किससे हुआ है, तो तुलना 10 से हुआ है। 23 10 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो तुलना 10 से हुआ है, यानी 130% अधिक है। आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपने इसको भी समझ लिया कि अलजेब्रा में जब परसेंटेज का मिश्रण हो गया, सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी दो राशियों की तुलना की जाए प्रतिशत के आधार पर, कि हम आपसे कितने प्रतिशत अधिक हैं या आप हमसे कितने प्रतिशत कम हैं, तो इसमें जिन दो राशियों की तुलना की जाती है उन्हीं का डिफरेंस इंटू 100 अपॉन जिससे कंपैरिजन किया गया है वो नीचे रहेगा। जिससे आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वो पार्ट नीचे रहेगा, उसका वैल्यू नीचे रहेगा, यानी डिनोमिनेटर में यानी हर में रहेगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप उत्तर को प्राप्त करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉन्सेप्ट वाला और काम देख लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूले को लिखने में 3 पार्ट है, तो 3 सीधे सीधे सवाल बनेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे ही बनते हैं, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का मान निकालना पूछा जाता है। इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता बताता है कि आप ए और ए स्क्वायर ए बी को साथ ले लें, तो भाई इन दोनों को हमने साथ लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो यहां से आपने ए बाहर निकाला, ए माइनस बी आ गया, बी कॉमन आउट लिया तो बी माइनस सी हो गया, और प्लस सी कॉमन आउट लिया तो सी माइनस ए हो गया। इस तरह से आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका बड़े आराम से देखिएगा, इसके लिए बहुत आराम से सेकेंड मेथड देख लीजिएगा, रिलैक्स होकर के देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए है। हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया। मैथमेटिक्स में आप कोई भी ऑपरेशन करें, वापस अपने पूर्व अवस्था में ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहें तो आ सकते हैं, तो ऑपरेशन सही है। 2 से 2 को हम डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो 2 से हमने क्या किया, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो फायदा क्या हो गया, देखिए फायदा ये हो गया कि ये बन गया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca अपॉन 2। अब इसको हमने 2a² को a² प्लस a² लिखा, इसको हमने लिखा b² प्लस b², इसको हमने लिखा c² प्लस c², और ये माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca तो चला ही आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब बड़े आराम से देखिएगा कि मैं किसको किसको साथ ले रहा हूँ। देखिए a² प्लस b² और माइनस 2ab, इनको अगर हमने लिया तो ये बन गया a माइनस b का पूर्ण वर्ग, कोई टेंशन जनाब, प्लस अब हमने ये बिंदा b, ये बिंदा c, गांव में हमारे बिंदा बुआ भी रहती हैं, ठीक है, तो भाई b c और यहाँ b c, इनको अगर हमने साथ में ले लिया तो b माइनस c का पूर्ण वर्ग हो गया, प्लस अब बचा खुचा जो बच गया यानी c² a² और 2ca, तो इनको साथ में रखने पर क्या बन गया, c माइनस a या a माइनस c का पूर्ण वर्ग बाई 2। तो आपने एक महत्वपूर्ण रिजल्ट को समझा, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट को जाना कि जब आज से, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम के साथ बैठिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जनाब सवाल दे दिया कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर और अपॉन 2, इसके माध्यम से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसानी से हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। अभी हम लोग 1-2 सवाल करते हैं ताकि आपका इस टॉपिक पर पूर्ण पकड़ बन सके, ठीक है। तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2। याद करना बहुत आसान है, 3 लोगों का स्क्वायर है माइनस इन्हीं दोनों का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट फिर इनका प्रोडक्ट, तो बस पहले दूसरे का स्क्वायर माइनस करके दूसरे तीसरे का माइनस करिए, स्क्वायर करिए, तीसरे पहले का माइनस करके स्क्वायर कर लीजिए, अपॉन 2 कर लीजिए, उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, आया कहाँ से, तो आपके इस जनरल मेथड से, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं सवालों की अगली श्रृंखला पर। 1-2 सवाल हम लोग इसका भी कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और कॉपी कलम लेके बैठिए तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। रिजल्ट सामने रखें ताकि किसी बच्चे को समस्या ना हो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पीछे वाली क्लासेस जरूर देखें ताकि कनेक्टिविटी आपकी भी हो सके टॉपिक के साथ। चलिए सवाल दे दिया, यदि a बराबर 1117, b बराबर 1118, c बराबर 1119, तो बताइए then find the value of a² plus b² plus c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्वेश्चन दे दिया। अब अगर हम चाहें कि हम सामान्य तरीके से करें तो जनाब इसका स्क्वायर करते करते तो मर जाएंगे, ठीक है, मरने का मतलब टाइम चला जाएगा ना, ठीक है। तो इसको करना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग रखना है कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a माइनस b का स्क्वायर, तो जो ठीक ठाक बच्चे हैं डायरेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप हम पहला सवाल है पूरा ले लेते हैं। 1118 का स्क्वायर प्लस b माइनस c 1118 माइनस 1119 का स्क्वायर प्लस c माइनस a यानी 1119 माइनस 1117 का स्क्वायर और अपॉन 2। बस कुछ नहीं करना है। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 2 आएगा, 2 का वर्ग 4/2, 4 2 6 और कुल मिलाकर 3 आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फाइंड आउट करना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा। एक सवाल और करा देते हैं आपको, फिर होमवर्क दे देंगे तो आप भी कर लेंगे। और कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, खुद से कर सकें। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर मान लीजिए 14 दे दिया, बी बराबर दे दिया मान लो, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, हाँ, बी बराबर 20 दे दिया और सी बराबर मान लीजिए 15 दे दिया। पूछ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से रिलैक्स होकर के, टेंशन फ्री होकर के देखिए। अब हम जान चुके हैं कि हमें जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मैं बार बार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप भी लिखें और बोलें। अब ये लिखते बोलते हुए आपको याद हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराबर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 14 माइनस 20 करेंगे आप तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, अब b माइनस सी करेंगे तो 20 माइनस 15 यानी 5 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए करेंगे तो 15 माइनस 14 यानी 1 का स्क्वायर और बाई टू। अब तक तो ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद हो गया, तो इसको हटा देते हैं हम, इज इक्वल टू। अब यहीं पर आपको तेजी दिखलानी है, 6 का वर्ग 36 प्लस 25 अगर जोड़ेंगे 56 5 61 और 1 62/2 यानी 31। ठीक है, तो आपका आंसर 31 आ गया। तो कमजोर है, पूरा जोड़ लेंगे भाई कि -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, अब 36 और 20 56 और 5 61 ऐसे ही जोड़ा करिए, अब प्लस 1/2 तो 62/2 ये आपके लिए है। तो उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और आपने आज 2 कॉन्सेप्ट पर अपना नियंत्रण बनाया। एक था a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और दूसरा था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आने वाले सीजीएल के एग्जाम में आपको इससे बेनिफिशियल अवस्था प्राप्त होगी। 2 सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिए। ठीक है, तो 2 सवाल आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, दे दिया a बराबर 219, b बराबर 319 और c बराबर 119, और सवाल आपसे पूछ दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या थोड़ा सवाल बढ़ा लेते हैं 13 दे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 105, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक सवाल और लिख लेते हैं, दे दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 43, तो पूछ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में कल, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आज लाइव ना आ पाने का दुख जितना आपको है उतना हमें भी है, पूरा प्रयास भी है और ईश्वर की इच्छा रहेगी, माता रानी की इच्छा रहेगी तो कल हम लोग जरूर लाइव मिलेंगे। अपनी नींद को कुर्बान करके अपने सपनों को बिल्कुल अब उड़ान देने के लिए तैयार रहिए और अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपकी अपनी पाठशाला है जिसको आगे बढ़ाने का सारा दायित्व आपके अपने मजबूत कंधों पर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते हुए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए।